नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज शुरू हो रही है गट ब्रेन कनेक्शन विद फूड के ऊपर। हम इस सीरीज में जानेंगे कि किस तरह से हमारा जो खान पान है, जो भी हम खाते हैं पूरे दिन में, वो किस तरह से हमारी पूरी ज़िंदगी को शेप कर सकता है या फिर पूरी तरीके से उसे ख़राब कर सकता है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर भवानी जी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है और साथ ही साथ एक वेलनेस कोच भी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू। सिस्टर, इस सीरीज़ में हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे, जिसमें अगर आप एक छोटी सी समरी के थ्रू बता सके कि क्या एग्जैक्टली इस सीरीज़ में होगा और क्या क्या एक्साइटिंग बातें आप हमसे शेयर करने वाले हैं। जैसी फूड की बात करते हैं, हम सबको बहुत शौक है कुछ ना कुछ खाते रहने का। आप देखोगे इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है यही सोचने में कि क्या खाएं, और एक्चुअल में खाते भी हैं। लेकिन यही फूड हमारे हेल्थ को बेनिफिट दे रहा है या हमारे हेल्थ को ख़राब कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये पूरी सीरीज़ में हम समझेंगे कि हमारा गट यानी कि पेट और हमारा ब्रेन, इन दोनों का क्या कनेक्शन है और ये दोनों फूड से कैसे कनेक्टेड है। हाउ ब्यूटीफुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं फूड की, अपने आप में ये एक इमोशन है। फूड, आई लव फूड, मुझे बहुत शौक है अच्छा खाना खाना, वैरायटी खाना। जैसे एक कुछ लोगों की आदत होती है ना, जो मोनोटोनस दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, वो 12 महीने वही खाते हैं और उन्हें उसी में खुशी मिलती है। लेकिन मेरे जैसे भी बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जिन्हें ना वैरायटी पसंद है, तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? जैसे आपने कहा कि कुछ लोग सिर्फ दाल चावल में खुश रहते हैं, रोटी में खुश रहते हैं। ऑनेस्टली अगर देखें तो फूड बनाना भी मेहनत का काम है। अगर आप पसंद करते हैं, बहुत शौकीन है खाने के और खुद आप बना के खाना चाहते, तो जब तक वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि culinary स्किल भी एक बहुत बड़ा स्किल है, तो वो स्किल जिसको नहीं आता है या शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो बस वो लोग अपना गुजारा दाल चावल में कर लेते हैं, रोटी में। लेकिन यही लोग जब इनको मौका मिलता है कुछ खाने का, तो ये डबल ट्रिपल खा लेते हैं। तब जाकर के सारी गड़बड़ की शुरुआत होती है। ट्रू, बिकॉज उस मोमेंट पे ना ऐसा लगता है खा लेते, थोड़ा सा और खा लेते, पता नहीं फिर बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो एक कनेक्शन, एक तरीके का रिलेशनशिप भी है हमारा फूड के साथ। ये क्योंकि मैंने बहुत सुना है आजकल ये बहुत ट्रेंड में कि किस तरह से हमारे फूड एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है हमारे गट और ब्रेन के साथ में। इसके बारे में क्या कहना है? फूड के साथ जो रिलेशनशिप आपने कहा, ये बहुत सुंदर सी बात है। जैसे दो इंसानों के बीच रिलेशनशिप होता है, जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप भी एक रिलेशनशिप है, बहुत अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं। उन रिलेशंस में अगर प्यार, मोहब्बत, दोस्ती हो तो वो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होता है। तो उसी तरह से फूड के साथ भी हमें अपना रिलेशनशिप बनाना है। तो अभी अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में, तो लोगों ने रिलेशनशिप फूड के साथ में अच्छे संबंध नहीं बनाए हैं भोजन के साथ। वो ऐसे कि जब भी हमें जब घर पे गेस्ट आते हैं या मेहमान आते हैं या हम किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं, बहुत पुराना फ्रेंड है, तो हम क्या करते हैं, उसको या तो बुलाते हैं, डिनर टेबल पे इनवाइट करेंगे, या फिर हम ऐसे फूड के टेबल पे ही इनविटेशन होता है। और वहाँ जब इनविटेशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसको 56 भोग कहा जाता है, अब वो आ जाता है टेबल पे। और एक्चुअल में हमारी जो संस्कृति है भारत की, उसमें 56 भोग तो हम सब जानते हैं, बहुत फेमस है। लेकिन अभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी डिश हमें कौन से सीज़न पे बनाना चाहिए। बना तो बहुत कुछ देते हैं, टेबल पे आ भी जाता है, और ऐसा भी नहीं है, सब अच्छी अच्छी चीज़ें बनी है, सारे पकवान, लेकिन हम सीज़न के अकॉर्डिंगली आजकल नहीं खरीदते हैं सामान, सीज़न के अकॉर्डिंगली बनता नहीं है। तो कुछ हम ऐसी चीज़ें भी बना लेते हैं जो ऑफ सीज़न है। जैसे मुझे एक बार एक याद है, एक बहन ने कैलकाटा की हैं वो, तो उनके दोनों बच्चे अभी यूएस में सेटल्ड है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को आम तो बहुत पसंद है, लेकिन वो समर वेकेशन में नहीं आ पाते, समर में वो विंटर्स में आते हैं। तो आम को वो क्या करती हैं, वो बहन, समर में बहुत अच्छे आम आते हैं ना, सीज़न ही आम का समर है, तो वो लेके रख के उसका फिर पल्प निकाल के उसको कुछ उसमें
चीज़ें मिक्स करती हैं और उसको स्टोर करके रखती हैं, ताकि बच्चे जब आएंगे तो ऐसे कोई केमिकल्स नहीं, बट एक स्टोरिंग अपने हिसाब से घरेलू जो टेक्निक होता है स्टोर करके रख देती है। और मतलब बच्चे जब आते हैं विंटर में तो बड़े खुश होते हैं। और कैलकाटा में ना गुलाब खस करके काम बहुत फेमस होता है, तो बच्चों को वही पसंद है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मैंने कहा आम तो बड़ा अच्छा फ्रूट है, फलों का राजा भी कहा जाता है, लेकिन अब आप उसको विंटर में दोगे तो वो ऑफ सीजन हो गया। तो इस तरह से हमारी जो रिलेशनशिप हमें ही समझ नहीं है, तो हम एक गलत रिलेशनशिप फूड के साथ फॉर्म कर लेते हैं कि जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो खा लेते हैं, गलत टाइम पे खा लेते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर फ्रेंड्स को बुला रहे हैं तो ऐसा भी कह सकते हैं ना, चलो कॉफ़ी पीते पीते बात करें या फिर वॉकिंग करते करते बात करें। तो कहीं ना कहीं वहाँ फिर जब हम दुखी होते हैं तब हम बहुत कुछ खा लेते हैं। तो वो इमोशनल ईटिंग, यस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और सच बताऊं सिस्टर, आज अगर हम देखें तो फूड एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक तरीके से इतना अच्छा फील कराती है इन ऑल द वेज। चाहे आप खुशी का पर्व हो या फिर दुख का समय हो, आपको सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है वो है फूड। दूसरा एक और पर्सपेक्टिव इसमें जुड़ता है, वो है कि अगर हम खुश होते हैं कई बार हमको लगता है कि हम इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि हमको खाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी होता है। और सेम चीज आप जब दुखी होते हैं कि आप 2-3 दिन तक कुछ खाएंगे ही नहीं क्योंकि आप दुखी हैं। तो ये एक्सट्रीम्स में फूड हमें कनेक्ट करता है हमारे बॉडी से। आपका क्या कहना है? यस, कनेक्ट करता है। और एक जैसे मैं कह रही थी कि जब हम दुखी होते हैं तो इमोशनल ईटिंग, क्योंकि हमारे मन को हैप्पीनेस चाहिए। यहीं पे बात आती है गट और ब्रेन के कनेक्शन की। तो हम जैसे अगर मैं दुखी हूँ और मुझे खुशी चाहिए, तो जब ये खुशी चाहिए की बात आती है तो हमें इंसानों से खुशी मिलती नहीं है। और वो डिफ़िकल्ट भी है। मैं आपको अगर कहूँ कि प्लीज़ मुझे खुश कर दो तो वो हो नहीं सकता है। तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली उस फूड के तरफ जाता है। और आप कभी भी देखेंगे जब हम दुखी होते हैं, दो चीज़ें, नंबर 1 स्वीट, जो शुगरी आइटम्स है वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मिठाइयों की तरफ बहुत हाथ जाता है, और चॉकलेट्स, और आजकल तो ट्रेंड में है चॉकलेट्स, ये जो पेस्ट्रीज और ये जो बेकरी आइटम्स है, कुकीज़, तो उसकी तरफ हाथ जाता है। तो वो एक्सेस ईटिंग हो जाता है क्योंकि वो हैप्पीनेस चाहिए होती है। और एक बात बताऊं, जो हैप्पी हार्मोन है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, ये 95% हमारे पेट में बनता है। और जब इसलिए तो कहा जाता है ना कि द बेस्ट वे टू एंटर अ पर्सन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। तो फूड अगर अच्छा है तो हम खुश कर सकते हैं, वो इंसान भी खुश, हम भी खुश, इस तरह से। तो इससे इमोशनल ईटिंग हो जाती है। दूसरी बात, जब हम बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि अपनी खुशी को, तभी भी हम उस खुशी में इन्वॉल्व करते हैं फूड को ही। कि अगर नौकरी मिल गई बच्चे को तो पार्टी दे देते हैं या कुछ मिठाइयाँ खिला देते हैं, या शादी फिक्स हो गई तो मिठाइयाँ खिला देते हैं। तो उधर भी हम मिठाइयों का ही बहुत बड़ा रोल है। तो चाहे इंसान दुखी हो या खुश हो, वहाँ पे हर जगह फूड आ जाता है। लेकिन इस फूड को कहीं ना कहीं हम सही ढंग से, उसके साथ हमने रिलेशनशिप नहीं बनाया है। और जैसे इंसानों के साथ जब रिलेशनशिप अच्छे नहीं बनते तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वैसे ही फूड के साथ जब रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो हमारी हेल्थ को स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल सिस्टर, जब हम बात करते हैं फूड की, एक और पर्सपेक्टिव इससे जुड़ता है, वो है कि जैसे ही हम खाएंगे, जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन होता है। ये मैंने बचपन से सुना है अपने पेरेंट्स को बोलते हुए। तो मुझे ये जानना था कि मन से कैसे कनेक्टेड है फूड, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी से भी इतने सालों से जुड़े हैं, साथ ही साथ आप एक डॉक्टर भी हैं, साथ ही साथ आप एक वेलनेस कोच भी हैं। तो आपसे अच्छा कोई हमें इसे गाइड नहीं कर पाएगा। तो जो स्पिरिचुअलिटी फूड, अगर सपोज मान लीजिए कि कोई अगर स्पिरिचुअल नहीं भी है, ठीक है, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी की जब जर्नी चलने लगते हैं इसमें, तो फूड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये हमें पता है। लेकिन अभी कोई इंसान स्पिरिचुअल नहीं है या उसने जर्नी स्टार्ट नहीं की है, उन्हें भी अगर समझाना है तो सिंपल तरीका है। आयुर्वेद में जिसको हम कहते हैं सतो, रजो और तमो, मतलब हर फूड में जो भी हम फूड लेते हैं उसको राजसिक, तामसिक या सात्विक करके डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में।
तो तामसिक फूड कौन से होते हैं? वो जो बहुत हैवी हो जाते हैं, जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और मेनली इस तामसिक की कैटेगरी में नॉन वेजिटेरियन फूड, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड, मतलब जो चीज़ नेचर से डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा है वो सब इसमें आ जाता है। और ये जो तामसिक फूड है, तामसिक फूड को डाइजेस्ट होने में ना बहुत टाइम लग जाता है। मतलब कहा जाता है ऐसे कि अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन डिश अगर खाते हैं तो 72 आवर्स उसको डाइजेस्ट होने में लगता है। और वो 72 आवर्स के लिए कोई खाली पेट नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो हम खाते रहते हैं। तो होता क्या है कि ये फूड जो है पेट में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड रहता जा रहा है और बॉडी और माइंड दोनों स्लगिश हो जाती है। आप कभी कभी देखोगे जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो ओवरवेट या ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, वो बहुत थके थके से रहते हैं। वो करना चाहते हैं बहुत कुछ पर कर नहीं पाते, इतनी थकान होती है उनके शरीर में क्योंकि इतना तामसिक फूड उन्होंने कंज्यूम किया। तो जो भी जितने भी ये जो फास्ट फूड होते हैं, जो पैकेटेड फूड होते हैं, जो जूसेस, जो प्रोसेस, जो रेफ्रिजरेटेड होते हैं, कैन जूसेस, ये सब कुछ तामसिक की कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है राजसिक की जो कैटेगरी है, उसमें स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, ये बहुत ज़्यादा आता है। मतलब जैसे आप कह रहे थे आपको बहुत खाने का शौक है करके, तो जैसे अब देखिए पकोड़े या समोसे, ये चीज़ें किसे पसंद नहीं है, या बहुत सारा मिर्च मसाले डाली हुई सब्ज़ी, दाल, ये सब जो बहुत काफ़ी जिसमें तेल होता है, चाट, हाँ, ये सारी चीज़ें, तो ये खाने में मज़ा आता है। लेकिन इससे जो हमारा रजोगुण बढ़ता है, राजसिक नेचर बढ़ता है। राजसिक नेचर का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब दौड़ भाग करने वालों में से हो। मतलब ये फूड जो है ना आपको लिटरली पुश कर रहा है, मतलब ये भी करो वो भी करो, एकदम आप फास्ट पेस में आप भाग रहे हो। आपका माइंड भी बहुत फास्ट पेस में भाग रहा है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे। जैसे तमोगुण वाले जो होते हैं ना, बहुत तामसिक फूड खाकर बहुत नेगेटिव, उनके थॉट्स बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और उस तरह से वो रिएक्ट भी करते हैं। तो थोड़े से वो, इसलिए तामसिक कहा गया इसको, वर्ड जो है ना, इंसान नेगेटिव हो जाता है। राजसिक में इंसान नेगेटिव नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा, उसको हम ये कह सकते हैं कर्मयोगी, ओवर एक्टिव, कर्मयोगी तो बहुत ज्यादा वो एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव होना भी सही नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने माइंड को फिर है ना एक जिसको कहते हैं ना, मतलब एक प्यार से दूसरों को समझना, वो जो चीज़ें हैं ना उसमें नहीं आती है। वो राजसिक लोगों में कंपैशन नहीं होता है। करेक्ट। फिर जो सात्विक जो आहार होता है राजसिक फूड में, जैसे मैंने आपको कहा, ये सारे तेल मसाले वाले, स्पाइसी, सॉल्टी, ये सारे फूड होते हैं। सात्विक फूड जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रहा है, नेचर ने इतना ब्यूटीफुल सब कुछ हमारे लिए बनाया है और हम उसको वैसे ही अगर नेचुरल खाते हैं, जैसे स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, लाइटली आपने कुक किया उसको, ये चीज़ें जब खाते हैं तो हमारा पेट जो है ना, एक्चुअली हमारे गट को ना ये इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। तामसिक और राजसिक फूड में सच बताऊं तो हमारे पेट की ज़रूरत नहीं, हमारे जीभ की ज़रूरत है। हमारे जीभ ना, बहुत हमारी जीभ मचलती है कि ये खा लो वो खा लो, पेट को इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हमारा माइंड कहता है कि अगर मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊं तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी या मुझे एक्टिव नहीं लगेगा। मैं तो एग्जांपल देती हूँ चाय कॉफ़ी की। लोग कहते हैं ना, चाय कॉफ़ी पिए बगैर दिन की शुरुआत कैसे होगी, ये सब माइंड में रहता है। तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, वो तो सात्विक है ही नहीं चाय कॉफ़ी। तो ये तीन जो कैटेगरीज है फूड के, ये तीनों बहुत प्रभाव डालता है हमारे मन पे जी। तो इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप इतना प्योर अगर फूड खाते हैं, सिंपल आप दाल रोटी चावल खाते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं वे रोज़ रोज़ क्या वही खाएं लेकिन रोज़ रोज़ खाएं तो आपकी जीभ मचल रही है ना कुछ नया खाने के लिए, पर आपके पेट को तो इसी की ज़रूरत है। आपके पेट को आप देखिए, आपके गट को अगर आप फ्रूट्स देंगे, अभी आम का सीज़न अगर है तो आम आप खा रहे हो, उसको खुशी मिलेगी। आपका वाटरमेलन सीज़न है तो वाटरमेलन खा रहे हो, उसको मस्कमेलन, हाँ। तो वो सारी चीज़ें जब हम पेट में डालते हैं अपने पेट में, तो हमारी पेट को एक अलग हैप्पीनेस मिलता है। और इन बातों पर हम तभी ध्यान दे पाएंगे जब हमारा आहार सात्विक होगा। क्योंकि जब तामसिक और राजसिक आहार है तो न तो हम अपने प्रति कुछ ठीक कर रहे हैं
अपने शरीर के प्रति, ना ही दूसरों के प्रति हम कुछ ठीक कर रहे हैं। तो जो आपने वर्ड यूज किया परफेक्ट है, कंपैशन, ये भावना हम में फिर रहती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर, जब हम बात करते हैं, अभी आपने कहा कि जो सात्विक फूड है वो बहुत ही हमारे लिए हेल्दी है, राइट? अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम इसी सात्विक फूड को टेस्टी बना सकते हैं? क्योंकि देखिए, हम क्यों राजसिक या फिर तामसिक भोजन के लिए जाते हैं? क्योंकि हमें टेस्ट मिलता है उससे, हमें खुशी मिलती है, हमें लगता है कि वाओ, दिस इज द मोमेंट, इसको एंजॉय कर लो, राइट? तो वो एंजॉयमेंट हम सात्विक फूड में भी ढूंढ सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि हेल्दी इज़ नॉट बोरिंग, और हम हेल्दी वर्ड यूज़ करते तो उसमें सात्विक आहार ही आता है जी। तो सात्विक आहार को जैसे हम कहते हैं कि सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं, या फिर समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझे मिठाई खाने का, स्वीट्स का बहुत शौक है, बहुत शौक है स्वीट्स का, बचपन से बहुत शौक था। तो अब पता चल गया इतने सालों से इस इंडस्ट्री में आने के बाद में कि शुगर वाली जो आइटम है वो सही नहीं है हमारे गट के लिए, बहुत सारे उससे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद में उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें मिठाइयाँ खाने का शौक है, मुझे भी तो, शौक है, मुझे भी। तो अभी वो क्या करे, क्योंकि हमें खाने का तो मन होता है बीच बीच में, है ना? तो हम ऑल्टरनेटिव्स क्या यूज़ कर सकते हैं? तो जैसे आपने पूछा कि हम हेल्दी को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाएं, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता है। हाँ, हेल्दी तो, मतलब उबला हुआ, हाँ, बोरिंग सा, करेक्ट, फिर सेम मोनोटोनस, मतलब मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता, करेक्ट। तो जैसे स्वीट की बात ले लेते हैं, अब शौक है तो मैं अगर कहूँ आपसे कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है आप उसमें स्वीट लीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? ओह माय गॉड, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। ठीक है, अब मैं ये नेक्स्ट आपसे कहूँगी कि ये वो वाली स्वीट नहीं है जो आप रेगुलर लेते हैं, ये चीनी वाली नहीं होगी, तो आपका कैसा मुंह बनेगा फिर? मैं क्यूरियस हूँ कि क्या आप देने वाले हैं। यस, हाँ, तो ये जो क्यूरियोसिटी बता रही हूँ, ये बहुत एक्चुअल में थोड़े लोग डर जाते हैं कि भाई ऐसी कौन सी बात ये बताने वाली है, बट एक्चुअल में आप क्यूरियस अगर रहेंगे, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, तो हम बहुत सारे वैरायटीज़ बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ब्रेकफास्ट में अगर हम स्मूदी लेते हैं, स्मूदी स्वीट रहता है, ठीक है, प्लस बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी को पहुंचती है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारे पेट को वही चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बात आपको बताना चाहूँगी कि हम जो क्या खा रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या हम उस फूड को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। आप कोई भी फूड खाएंगे, लेकिन अच्छे से अच्छा फूड खाएंगे, लेकिन अगर आपकी पेट, आपका गट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तब आपके सेल्स को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण नहीं मिलेगा। तो डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर एवरी सेल रिसीविंग द न्यूट्रिएंट्स। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो जिन्हें सुबह सुबह उठ करके अगर हमें हेल्दी कुछ खाना है, टेस्टी भी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट आप स्मूदीज ट्राई कीजिए। स्मूदीज जिसको हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं मिल्क शेक्स, बट ये मिल्क शेक्स जो होता है मिल्क के बने होते हैं, और आयुर्वेद में फ्रूट और मिल्क को जब हम मिलाते हैं तो विरुद्धाहार हो जाता है। तो ये प्लांट बेस्ड स्मूदीज़ रहेंगे, यानी कि वीगन स्मूदीज़ जिसको हम कहते हैं। तो जैसे मैं आपको ब्रेकफास्ट में सपोज सर्व करती हूँ एक बड़ी अच्छी सी स्मूदी, तो जैसे केला हो गया, बनाना हमने लिया, उसमें कोकोनट मिल्क डाला और डेट्स डाले, डेट्स नेचुरल शुगर है, बस यही 3 चीज़, इसको आपने ब्लेंड किया, आपकी थिक स्मूदी बन गई, ठीक है। इसको आपने अपने ब्रेकफास्ट में लिया, तो नंबर 1, सुबह सुबह आपका पेट जो है ना, गट इतना खुश होगा, इतना खुश होगा, तो उसको एक इतनी हेल्दी चीज़ मिल रही है, और आपका जो स्वीट टूथ है वो भी उसको भी सेटिस्फाई किया आपने, हेल्दी चीज़ भी आपने खाई, और इसको डाइजेस्ट करना भी बहुत इजी है, और ये थिक है तो काफ़ी टाइम के लिए आपका पेट भरा रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, और क्योंकि ये एक तरह से सेमी लिक्विड काइंड ऑफ थिंग है, तो बॉडी में वो फ्लूइड भी जा रहा है। तो पूरी की पूरी देखिए आपने, हमने खाली क्या किया, सिर्फ अपनी थोड़ी सी थॉट
चेंज की और हमने थोड़ा सा अपना culinary स्किल अप्लाई करने की कोशिश की और नया कुछ हमने बनाया। और ये चीज़ हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हम अगर रोटी बनाते हैं तो रोटी में भी आप चपाती में दाल जो बनाते हैं कुछ ट्विस्ट लेकर के आएँ। ट्विस्ट मतलब आप उसमें आटे में आप सब्ज़ी का पल्प डाल दें तो आपको एक वेजिटेबल चपाती, और घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों को तो कलरफुल खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कलर की रोटियां तो चलिए छोड़ दीजिए, आप पूरी देना चाहते हैं बच्चों को, ग्रोइंग बच्चों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपने बीटरूट की लाल पूरी रखी, स्पिनच की हरी पूरी रखी, फिर आपने और गाजर रेड या ऑरेंज कलर की, तो अब देखो बच्चा कितना खुश हो जाएगा। इस तरह से पूरी या चपाती आपने रखा, तो अब उसके साथ आप दाल, थोड़े स्प्राउट। सो ये सारे जो सात्विक आहार जिसको हम हेल्दी कहते हैं, इसको एक्चुअली बनाना बहुत ईजी है। ओनली थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन। आप उसको किस तरह से बना के सामने रख रहे हो। सादी सी आपने रोटी दाल रखी प्लेट में, ऐसे छोड़ दिया टेबल पे, तो किसी को पसंद नहीं आएगा। अब वही रोटी कलरफुल है, दाल में आपने हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल के आपने उसको हल्का ऊपर से रेडिश दिख रहा है, सब्जी, हाँ, फिर आपने कुछ सब्जी में कुछ ऐसे सब्जी को आपने धनिया के पेस्ट में आपने पूरा उसको डिप करके रखा है, वो अलग दिख रही है। तो है सब कुछ सिंपल। मैंने जैसे कहा ओनली थिंग इज़ वो आप प्लेटिंग उसकी कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, तो जितना सुंदर दिखेगा। क्योंकि देखो फूड है ना, जैसे ही हमारे प्लेट में आता है तो हमारी आँखों से डाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एपेटाइजिंग जब लगता है प्लेट, तब आप देखो आपके सामने बहुत अच्छी सी प्लेट रखी है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो, तो आपकी सलाइवा ज़्यादा सिक्रीट होंगे। जितना ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होगा मुंह में, हम फूड जब खाएंगे उसको डाइजेस्ट करना उतना इजी होगा। और एक बोरिंग सी चीज़, मतलब सूखी सी पड़ी है सामने, आपको मन ही नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन खाने का टाइम हो गया, अभी खा के ख़त्म करना पड़ेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो हेल्दी चीज़ें सिंपल होती हैं, सात्विक फूड बनाना सिंपल है, खाली आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। और उस प्रेजेंटेशन के थ्रू जब आपके फैमिली मेम्बर्स अपने आँखों को, सेंसेस को यूज़ करते हैं, सबसे पहले आँखों से शुरू करते हैं, उसकी खुशबू, घी आप डालोगे अच्छी शुद्ध घी चपाती में, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो वो खुशबू से उसको अट्रैक्ट हो रहा है उसके सेंस ऑर्गन्स, फिर आप जब मुंह में डालते हो तो उसका टेस्ट, ये सब मिल करके हमारा फूड को डाइजेस्ट करता है। सिस्टर, आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे सबसे कमाल की बात ये लगी कि हमारा फूड से भी रिलेशनशिप होता है। अगर हम उसे दोस्त बनाएंगे और अगर हम उसे सही तरीके से खाएंगे तो वो हमें हमारी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि ये जो हमारा खाना है वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, लेकिन आपको उसे सही रिलेशनशिप क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि आपका जो भोजन है वो ना तो तामसिक हो ना कि राजसिक हो, एक्चुअली उसे सात्विक होने की ज़रूरत है। आज हमने जाना कि सात्विक फूड वो होता है जो नेचर हमें देता है। अगर नेचुरल फूड आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हैं किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ में, आप उससे ईजिली अचीव कर पाएंगे अगर आप अपने दोस्त को सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाएं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।